गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होती रहेगी। शुक्रवार से मौसम बदलेगा। चक्रवात मिगजोम का प्रभाव बीत चुका है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बुधवार को बारिश हुई। क्या गुरुवार को प्रदेश में होगी बारिश? इस बीच शुक्रवार से राज्य में पारा कम हो जाएगा, ठंड हो जाएगी। कितनी ठंड पड़ेगी? गुरुवार को दक्षिण बंगाल के किस जिले में होगी बारिश? अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मिदनापुर, हावड़ा, कोलकाता, हुगली, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिम मिदनापुर, बांकुड़ा, पश्चिम बर्धमान, पूर्वी बर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और नदिया में हल्की से मध्यम बारिश होगी। आज गुरुवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश की संभावना है। रात का तापमान सामान्य से ऊपर है, दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा, ऐसा मौसम विभाग ने कहा। ব্যুরো রিপোর্ট, পিভিটিভি নিউজ। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী? নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন? এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাস চৌকির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে? তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা। না ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের, নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন গ্রিন ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে। टैक्स चोरी के आरोप में गुरुवार सुबह से कई कारोबारियों के घर और दफ्तरों से अलग अलग पते पर तलाशी चल रही है। कैखाली दासपाड़ा में एक बहुमंजिला आवास की दूसरी मंजिल पर एक व्यवसायी के फ्लैट में आयकर की तलाशी, लेकिन फ्लैट बंद होने के कारण आयकर अधिकारी के केंद्रीय बल के जवान बाहर इंतजार कर रहे हैं। फ्लैट बीके जैन नामक व्यवसायी का है। फ्लैट मार्च 2020 से बंद है। फ्लैट में किसी को भी आते जाते नहीं देखा गया है। বলছি কাকা কারা এসছে? ইনকাম ট্যাক্স কখন এসছে? ওই যেমন 8টা 20-25 কি জানতে চাইলো আপনার কাছে? আমাকে জানতে চাইছে যে ফ্ল্যাটে আপনি কতদিন কাজ করছেন। আমি বললাম আমি 7-8 মাস কাজ করছি। আমি লোকেশন বলছে না, আমি লোকেশন কোন দেখি। হ্যাঁ, এই পর্যন্ত আপনার কাজ হয়েছে। তাহলে ঠিক আছে দাদা, হ্যাঁ ধন্যবাদ। ওইখানে হবে ধন্যবাদ। আচ্ছা, যে ফ্ল্যাটে এসছে ওই ফ্ল্যাট কি খোলা না বন্ধ এখন? না, বন্ধ আছে। আচ্ছা, ফ্ল্যাটের ওনারকে দেখেছেন কোনোদিন? না না, আমি কোনো দিন। কার ফ্ল্যাট ওটা? এখানে বলতে হবে না, আমি তো নতুন এখানে এসছি, আমি জানি না সেটা। আপনার নাম? আমার নাম তরুণ দাস। আপনি সিকিউরিটি? হ্যাঁ, সিকিউরিটি। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। সমাপ্ত চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আর্ট অ্যান্ড মিউজিক কলেজ, কলা ভারতী, পেইন্টিং, স্কাল্পচার, ভারতনাট্যম, কথক, মণিপুরি ও রবীন্দ্র নৃত্যে অ্যাডমিশন চলছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224. बर्नवाल समिति हरिपुर के तत्वाधान में पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में शिव पार्वती मंदिर समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह महोत्सव का समापन के अवसर पर खिचड़ी प्रसाद महाभोग का आयोजन किया गया। इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास चित्रकूट के स्वामी रामचंद्र आचार्य के चरणाश्री तारकेश्वर भाई श्री जी ने 7 दिनों तक भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। अंतिम दिन सामूहिक रूप से हवन कार्यक्रम आयोजित की गई और खिचड़ी महाप्रसाद आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 10,000 माताओं, बहनों, भाइयों और भक्तगणों ने महाप्रसाद ग्रहण किया।
इस दौरान विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, हरिपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान गोपीनाथ नाग, समाजसेवी किशोर चक्रवर्ती मौजूद रहकर सप्ताह व्यापी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने में अपना योगदान दिए। इसके अलावा इस सप्ताह व्यापी श्रीमद् भागवत कथा को सफल बनाने में हेमंत मोदी, मनोज कुमार बर्णवाल, अरविंद कुमार बर्णवाल, मनोज मोदी, दीनबंधु मोदी, रोहित बर्णवाल, अजय बर्णवाल, राजेश बर्णवाल, शांतनु मोदी, बसंत मोदी, केदार बर्णवाल, रंजीत बर्णवाल, लक्ष्मण बर्णवाल, गणेश बर्णवाल, गौतम बर्णवाल, श्याम चौरसिया, मनोज कुमार बर्णवाल ज्वेलर्स, दिलीप अग्रवाल, राजकुमार बर्णवाल तथा समस्त हरिपुर शिव पार्वती मंदिर समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर कथावाचक श्री तारकेश्वर भाई श्री ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। आप लोग का सहयोग कैसा सफल रहा है आपका यज्ञ? हम लोग का ये भगवत कथा एकदम पूरी तरह से भगवान के आशीर्वाद से पूरी तरह से सफल रहा। आज हम लोग का 8वां दिन है और आज के दिन हम लोग का लगभग 10,000 लोगों को महाप्रसाद ग्रहण करवाने के लिए बिठा करके हम लोग खिचड़ी प्रसाद का व्यवस्था किए हैं और उससे जितना भी ज़्यादा होंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग हर तरह का व्यवस्था रेडी करके रखे हैं। नमस्कार। इस खिचड़ी प्रसाद सहयोग में कैसा सहयोग रहा है स्थानीय लोगों का? स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। स्थानीय राजनेता पांडेश्वर के माननीय विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती द्वारा भरपूर सहयोग किया गया। हरिपुर के ग्राम प्रधान उप प्रधान गोपीनाथ नाग ने भी भरपूर सहायता किया। किशोर चक्रवर्ती समेत समस्त समाज सेवियों का सहयोग मिला। हम लोग इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक सहायता करने के लिए बर्नवाल समिति का भी भरपूर सहयोग मिला है। आपका नाम? मनोज कुमार बर्नवाल, हरिपुर श्री पार्वती मंदिर कमेटी के सचिव। आप? मेरा नाम अरविंद कुमार बर्णवाल, मैं हरिपुर श्री पार्वती मंदिर के सचिव। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी নিউজ। আপনি কি একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী? নতুন ব্যবসা বা বাসস্থানের জন্য জায়গা খুঁজছেন? এমন জায়গা চাইছে যা ব্যবসার একেবারে অনুকূল, নাকি বাসস্থানের বাসচৌকির জন্য স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চাইছেন হাতের নাগালে? তাহলে আর চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন রিয়েল এস্টেট গ্রিন ভিলেজের সাথে। গ্রিন ভিলেজ আপনাকে দেবে মেজিয়ার তারাপুরে জাতীয় সড়কের ধারে আপনার পছন্দের সেরা জায়গা। তা ব্যবসার যোগ্য হোক বা বাসস্থানের, নিশ্চিন্তে জমি কিনে পূরণ করুন আপনার স্বপ্ন। আপনার স্বপ্ন পূরণে আমরা দেব আপনার পছন্দের সেরা প্লট। বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন গ্রিন ভিলেজের অফিসে অথবা সরাসরি ফোন করতে পারেন 9333123266 এই নম্বরে। रानीगंज शहर को पुनः महकमा का दर्जा प्रदान करने एवं शहर से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर रानीगंज सिटीजन्स फोरम 28 दिसंबर को रानीगंज बोरोदो कार्यालय के सामने तथा 18 जनवरी को पश्चिम वर्धमान जिला शासक दफ्तर के सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेगी। ये बातें बुधवार की संध्या रानीगंज सिटीजन्स फोरम तथा रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में की गई। बैठक के दौरान रानीगंज सिटीजन्स फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष गौतम घटक ने कहा कि एक बार फिर से प्रशासन के सामने रानीगंज के लोग अपने इस बहुत पुरानी मांग को रख सकेंगे। श्री घटक ने इस धरना प्रदर्शन में रानीगंज के अधिकांश लोगों को जुड़ने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रानीगंज में विकास की बहुत गुंजाइश है। यहाँ पर एक अच्छे बस स्टैंड, ऑडिटोरियम आदि की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने रामबागान इलाके का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर दिन में सिर्फ एक बार पीने का पानी दिया जाता है, जबकि रानीगंज के विभिन्न हिस्सों में 2 बार पानी आता है। इतना ही नहीं, वहां पर कोई व्यवस्थित मार्केट नहीं है, जिस वजह से लोग सैकड़ों के किनारे बैठकर फल, सब्जी, मछली आदि बेचते हैं, जिस वजह से उस इलाके में भारी जाम लगता है। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में रानीगंज व्यवसायी को एकजुट होना पड़ेगा, तभी इस शहर का सही मायने में विकास होगा। गौतम घटक ने कहा कि रानीगंज सिटीजन्स फोरम की तरफ से रानीगंज को सब डिवीजन बनाए जाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। इस मांग को न सिर्फ स्थानीय प्रशासन के स्तर पर बल्कि मुख्यमंत्री तक ये मांग रखी गई है। उन्होंने कहा कि सभी रानीगंज सिटीजन्स फोरम की इस मांग के साथ सहमति तो जताते हैं, लेकिन इस मांग को अमली जामा पहचाने के लिए जो प्रशासनिक पहल की आवश्यकता होती है वो देखी नहीं जा रही है। वहीं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारती ने कहा कि रानीगंज का अगर सही तरीके से विकास करना है तो रानीगंज के लोगों को आगे आना होगा। एकजुट होकर रानीगंज के विकास को लेकर अपनी आवाज़ को प्रशासन के कानों तक पहुंचाना होगा।
वहीं इस बैठक में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव मनोज केसरी, सिटीजन ऑफ फोरम सेक्रेटरी प्रदीप नंदी, वर्किंग प्रेसिडेंट गौतम घटक, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण भारतीय, बलराम रॉय तथा विभिन्न संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि तथा नागरिकगण उपस्थित थे। গোটা রানীগঞ্জকে একটা মডার্ন সিভিলাইজ টাউন করতে গেলে কি কি লাগে? একটা হচ্ছে শহরের রাস্তাঘাটগুলো ভালো করতে হবে, শহরের রাস্তার সংখ্যা বাড়াতে হবে, যেসব অঞ্চলে রোড নেই সেগুলোকে রোড তৈরি করতে হবে, তার সাজেশন। এরপরে যেটা হচ্ছে রানীগঞ্জে মার্কেটের খুব অভাব, সেই একটা পুরনো মার্কেট একটা জায়গাতে রয়ে গেছে, তারপর আর বাড়ছে না। আমরা রানীগঞ্জকে যেমন এলাকা বেড়ে যাচ্ছে, ধরুন গিয়ে রামবাগান থেকে শুরু করে পাঞ্জাবি মোড় পর্যন্ত জায়গাগুলো লোকে ওখানে ঘর বাড়ি করছে, বসবাস করছে, সে অঞ্চলে কোনো মার্কেট, মডার্ন মার্কেট ওখানে তৈরি করতে হবে, মার্কেটগুলোকে মডার্নাইজ করতে হবে, ভালো বাস স্ট্যান্ড নেই, বাস স্ট্যান্ড করতে হবে। একটা মডার্ন টাউন বলতে আমরা কি বলি? মডার্ন টাউন থেকে বুঝিয়ে গেট বাড়বে, বিভিন্ন এলাকায় মার্কেট তৈরি হবে, বাস স্ট্যান্ড তৈরি হবে, অনেকগুলো মানুষের সুযোগ সুবিধা বাড়বে, চিকিৎসার ব্যবস্থা বাড়বে, স্কুল কলেজ বাড়বে, এগুলো সবই আধুনিক করবে উদ্দেশ্য। এবং আমরা অনেক চিন্তা ভাবনা করেছি এবং যে आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं, एक ही टॉपिक है कि रानीगंज का डेवलपमेंट, किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट के लिए हम जमा नहीं हुए हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि बोला जा रहा है कि हमने लोगों को बुलाया था किंतु लोग नहीं आए, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हमने जब रानीगंज में म्युनिसिपैलिटी को विड्रॉ किया गया था, हमने धरना दिया था और उस धरना का सिटीजन फोरम के तरफ से चेयरमैन मैं ही था। मैंने करीब 2 लाख से 3 लाख पैम्पलेट बंटवाए थे खुद खड़े होकर पूरे मार्केट में, और जब धरना में हम लोग बैठे तो 100 या 200 लोग करीब जमा हुए थे। आज 200 लोगों को देखा तो एडमिनिस्ट्रेटिव सोचा क्या है इनमें, रानीगंज वालों में दम नहीं है, म्युनिसिपैलिटी रानीगंज से चली गई। अब रानीगंज वाले को दिक्कत हो रही है, तब उनको याद आ रहा है कि वो म्युनिसिपैलिटी रहता तो यही बात है, हमारे डेवलपमेंट के लिए जब तक हम तब तक हम अपना डेवलपमेंट नहीं करा पाएंगे। आज आप देखिए जो बात गौतम दा ने बोला, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। हमें रानीगंज में एक बस स्टैंड चाहिए, उसके लिए रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स, रानीगंज सिटीजन फोरम और कई संस्थाएं लड़ रही है। मैं एक डेवलपमेंट बता दूं कि हमारे आदरणीय अड्डा के चेयरमैन और हमारे एमएलए तापस दा ने इस चिट्ठी को गंभीरता से लेते हुए मुझे और हमारी टीम को बुलाया था अपने ऑफिस में, आरटीओ के साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि मैं पंजाबी मोड़ में बहुत जल्द एक बस स्टैंड बनवाऊंगा, और वो जमीन देख रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे तापसदा के होते हुए ये काम हम लोग का जरूर हो जाएगा। बस स्टैंड होने से रानीगंज वासियों को बहुत रानीगंज का डेवलपमेंट क्या है। आज का मीटिंग का उद्देश्य है कि रानीगंज शहर को उन सभी सुविधा प्रदान की जाए जो एक मॉडर्न शहर को करनी चाहिए। ये बहुत ही हम लोग की जायज मांग है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें वो चीज़ मांगना पड़ रहा है जो हमारा कभी हुआ करता था। रानीगंज सिटीजन फोरम का जो डिमांड है, हम रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा देना, ये ऑलरेडी रानीगंज का मिलता था, ये किसी कारणवश हम लोग से छीन लिया गया है। इसी को हम लोग वापस प्राप्त करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। आज हम लोग कोई एम्स का हॉस्पिटल नहीं मांग रहे, ना कोई बड़ा कोई संस्था मांग रहे, हम लोग उन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं जो बेसिक हम लोग की दरकार है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपकी रोड की है, आज हम लोग देख रहे पूजा के समय हर समय रोड का रिपेयर होता था, रोड मरम्मत किया जाता था, किंतु अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस साल ना पूजा के समय हम लोग देखा कोई रोड का मरम्मत किया गया, न कोई व्यवस्था किया गया। क्यों? क्योंकि रानीगंज के लोग यहाँ पर बहुत उदासीन रहते हैं, अपनी मांग के प्रति बहुत उदासीन रहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी का एक कहने का सिटीजन फोरम तो कर रहा है, हमें करने से क्या होगा, हमारे नहीं करने से क्या होगा। तो यहाँ हर कोई चाहता है कि चीज़ हो, ये चीज़ हमारे सुविधा के अनुसार हो, मैंने हर एक आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो। एवं একজন সাহিত্যিক শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শহর, এই শহরকে কোনো রকম আমরা ম্লান হতে দেব না। এই শহরকে আমরা সুন্দরভাবে সাজাবার জন্য যে প্রচেষ্টা করে যাচ্ছি সেটা যেন আমাদের সফল হয়। আজকে রানীগঞ্জে যে সাবডিভিশনের জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, সেটা নিয়ে আমরা অনেক আন্দোলনের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা ধর্ণা এবং ডেপুটেশন দিয়েছি, সেটা আমাদের সার্থক হয় নাই। গৌতমবাবু যেটা বললেন যে পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট নিয়ে অনেক
অনেকে বলেছে বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট কি হবে, পশ্চিম বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট কি আসানসোল কি ডিস্ট্রিক্ট হবে, কিন্তু সেটা সার্থক রূপায়িত হয়েছিল। আমরা শপথ নিতে চাই যেন রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন হয়। আমাদের প্রফেসর রামদুলাল বাবু শ্রদ্ধেয় ওনাকে জানিয়ে আমরা দেখিয়ে দিতে চাই যেন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे की शादी के मौके पर काशीयांग आई है। कुछ प्रशासनिक कार्य। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे की शादी के मौके पर काशीयांग आई है। कुछ प्रशासनिक कार्यक्रम भी है। यह हाई प्रोफाइल शादी गुरुवार सुबह काशीयांग के सामुदायिक हॉल में हुई। सिंदूरदान का दौर खत्म हो चुका है। ज्ञात हो कि काशीयांग की बेटी दीक्षा छेत्री की शादी मुख्यमंत्री के भतीजे अबेश बनर्जी से हो रही है। वहीं इस हाई प्रोफाइल शादी के मौके पर पहाड़ी को सजाया गया है। मुख्यमंत्री के अलावा अभिषेक बनर्जी भी काशीयांग में है। हालांकि भले ही मुख्यमंत्री शादी के दिन पहाड़ियों पर है, लेकिन उनकी दिनचर्या में कोई भी रुकावट नहीं है जो वह आमतौर पर पहाड़ियों के दौरे पर करते हैं। सुबह पंखाबारी रोड पर टहली, फिर माइकाबारी चाय बागान गई। वहां वह चाय श्रमिकों पर पारंपरिक पोशाक पहनी चाय की पत्तियां तोड़ती नजर आई। हालांकि पता चला है कि इस दिन उनका कोई और कार्यक्रम नहीं है। उन्हें पूरे परिवार के साथ नवविवाहितों को आशीर्वाद देना है। मुख्यमंत्री का कल काशीयांग के मोटिवेट ग्राउंड के GTA क्षेत्र के लिए एक सेवा वितरण कार्यक्रम में भाग लेने का कार्यक्रम है। उधर से अपना वो लोग को थोड़ा सा उधर से लेके ऊपर आप थोड़ा सा लीड कर पीछे पीछे ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। সমাপ্ত চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আর্ট অ্যান্ড মিউজিক কলেজ, কলা ভারতী, পেইন্টিং, স্কাল্পচার, ভারতনাট্যম, কথক, মণিপুরি ও রবীন্দ্র নৃত্যে অ্যাডমিশন চলছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224 सिलीगुड़ी के कावाखाली में विश्व बांग्ला शिल्पी हाट में उत्तर बंगाल व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्णन द्विवेदी की मौजूदगी में संपन्न हुआ। मालूम हो कि इस सम्मेलन में 24,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया। वहीं मुख्य सचिव ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। নেওয়া হয়েছে। আজকে দেখলাম আমাদের দুটো বড় বড় ইথনল প্লান্ট আসছে। এটা ইথনল পলিসি আমরা 2 বছর আগে করেছিলাম। আর আজকে আমাদের রাজ্যে 10টা ইথনল প্লান্ট আসছে, যেখানে ভুট্টা থেকে উত্তর দিনাজপুর, যেটা আপনি জানেন প্রচুর ভুট্টা তৈরি হয়, মেজ তৈরি হয়, তো সেখান থেকে ভুট্টা বেস করে এই যে ইথনল গুলো তৈরি হচ্ছে, এটা একটা ভালো পদক্ষেপ রাজ্য সরকার যে পলিসি হিসাবে নিয়েছে সেটা আছে। রিসেন্টলি আপনারা দেখেছেন বেঙ্গল গ্লোবাল সামিটে ট্যুরিজমটাকে আমরা ইন্ডাস্ট্রির একটা দরজা দিয়েছি। এখন আপনারা জানেন নর্থ বেঙ্গল জন্য ট্যুরিজম একটা বড় একটা বিষয়, যেখানে প্রচুর ইনভেস্টমেন্টও আসছে, প্রচুর এমপ্লয় আছে না। তো সেখানে আমরা একটা অনলাইন পোর্টাল করে দেবো। ওদের যে কি কি আলোচনা হয়েছে, কি কি সমস্যা সেখানে তুলে ধরা হয়েছে এন্টারপ্রেনার্স या ইন্ডাস্ট্রিজ या ট্রেড বডিজ কাছ থেকে, সেটা অনলাইন কিন্তু পোর্টালে আপলোড করতে হবে, তাহলে রাজ্য স্তরে বসে আমরা একটা দেখতে পারি। আজকে আউটকাম কি, মানে কত টাকা ইনভেস্টমেন্টে নতুন আজকে আমাদের মোটামুটি একটা এস্টিমেট আমরা করেছি, সমস্ত ডিপার্টমেন্ট থেকে নিতে পারিনি। আমাদের 24,000 crores আজকে আমরা, আপনারা দেখেছেন অনেক লোকই এখানে অ্যানাউন্সও করেছেন। 24,000 কোটি টাকার আমরা প্রস্তাব এখানে পেয়েছি। আর এইটা বেশিরভাগই যে প্রস্তাব যেটা পেয়েছি সেটা 2 বছর মধ্যে, বেশিরভাগ 1 বছর মধ্যে, আর মোটামুটি যেটা বড় প্রজেক্টগুলো আছে 2 বছর মধ্যে যারা কার্যকারী হবে। তার মধ্যে সমস্ত সেক্টরগুলো আছে, রিয়েল এস্টেট থেকে শুরু করে হসপিটালিটি থেকে শুরু করে আমরা খুব ক্লোজলি তাদের সঙ্গে কাজ করি। কারণটা আছে তাদের সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রি যোগাযোগটা আমাদের থেকে বেশি। তাদের যে সদস্যগুলো আছে সব ইন্ডাস্ট্রি যারা করছে তাদের সদস্য আছে, তো ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সে আছে, CII আছে। তাদের মাধ্যমে আমাদের তাদের সঙ্গে যেহেতু এরা আমাদের
বিভিন্ন যে রাজ্য স্তরের কমিটিগুলো আছে সেখানে তারা সদস্য আছেন। তো তারা ইন্ডাস্ট্রিতে কি চাহিদা আছে, কি ডেভেলপমেন্ট আছে সেটা ওরা আমাদেরকে জানায়। আরও যেটা ওদের একটা বড় জিনিস আছে, যেটা আমি আগে বলেছিলাম, নর্থ বেঙ্গলে যেটা খুবই প্রযোজ্য, সেটা হচ্ছে আগে যেহেতু খুব বেশি ইন্ডাস্ট্রি ছিল না, ইদানিং খুব ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে। একটা জিনিস আছে, আমাদের ট্যালেন্টের অভাব নেই। নর্থ বেঙ্গল হোক, সাউথ বেঙ্গল হোক, ওয়েস্টার্ন বেঙ্গল হোক, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ট্যালেন্টের অভাব নেই। অভাব যেটা আছে কি মানুষ জানতে পারে না, একটা ইনফরমেশন গ্যাপ থাকে। আর আমাদের এন্টারপ্রিনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামগুলো করতে হবে। বা শুধু এন্টারপ্রিনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম নাই, ধরুন একটা ছেলেকে একটা মেয়েকে আমরা ধরলাম, তাদের মধ্যে ট্যালেন্ট আছে, সে কিছু করতে চায়, সেটা শুধু করতে চাইলেই তো হবে না, কি করতে চায় সেটাকে তাদেরকে গাইড করতে হবে। স্যার একটু আইবলগুলো আজকে তো যেটা আছে আমাদের যেটা মূলত যেটা আছে নর্থ বেঙ্গল, তো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকে ট্রাস্ট দিয়েছেন ডেভেলপমেন্ট অফ নর্থ বেঙ্গল। আর যেটা আছে প্রথম থেকেই নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, আলাদা একটা নর্থ বেঙ্গল জন্য আলাদা ডিপার্টমেন্ট করা হয়েছে। এছাড়া যেটা আছে প্রচুর আমরা ইনভেস্টমেন্ট আর ইন্ডাস্ট্রি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিয়েছি নর্থ বেঙ্গল ক্ষেত্রে। সেটাই আমাদের যে এদের চেম্বার্সগুলো আছে, লোকাল চেম্বার্স, ইন্ডাস্ট্রি চেম্বার্স, তারপরে এখানে যারা ইনভেস্টমেন্ট করেছে বিগত কয়েক বছরে, তাদের সঙ্গে নিয়মিত আমাদের একটা যোগাযোগ সব স্তরে রয়েছে। যেটা হচ্ছে আমরা সিনার্জি কনফারেন্স করি, যেখানে ওদের ছোটোখাটো যে সমস্যাগুলো আছে সেটাকে জানানো, তারা জানাতে পারে। আর সেখানে আমরা ওভার দি টেবিল আমরা ওটাকে সমাধান করে দিই। তো মূলত তাদেরকে কি আমাদের অনেক সময় হয় গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন পলিসিগুলো আছে, বিভিন্ন ইনিশিয়েটিভগুলো আছে, তারা অনেক সময় জানতে পারে না। এখন যেটা আছে আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। बाराबनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज से स्वर्गीय मानिक उपाध्याय और पप्पू उपाध्याय मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में देश भर से कुल 8 फुटबॉल टीम हिस्सा ले रही है। आज इस प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह के दौरान बाराबनी के विधायक तथा आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इनके अलावा टीएमसी नेता असित सिंह सहित और भी गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए इस दौरान मेयर विधान उपाध्याय ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও আমাদের অভিভাবক, আমরা যাকে দেখে আজকে আমরা সমাজে এই জায়গাটা পেয়েছি, যার মানুষের সাথে কাজ সব সময়, সে আমাদের স্বর্গীয় মানিক উপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় পাপু উপাধ্যায়ের স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রতি বছর হয়। এই বছরও আজ থেকে শুরু হবে। আমি আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত ফুটবল প্রেমী মানুষকে, যারা ফুটবল ভালোবাসেন, ফুটবল দেখতে ভালোবাসেন, আসুন গোরান্ডি माठे आज থেকে 14 तारीख आने वाले 14 तारीख को फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा। उस फाइनल मुकाबले के दिन हिंदी फिल्मों की मशहूर नायिका भाग्यश्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेगी। टूर्नामेंटेर आज शुरू होते चलेছে, তাই 14 বছর ধরে টুর্নামেন্ট চলছে এবং বাইরের ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গার টিম এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। এবারও পাঞ্জাব, আসাম, কলকাতার সব বড় বড় ক্লাব, এ ডিভিশনের ক্লাবের প্রায় 5টা টিম আছে। আজ জলের জন্য খেলা হতে একটু লেট হচ্ছে, প্রচণ্ড বৃষ্টি, কিন্তু যেহেতু আমাদের ডেট ফাইনাল করা আছে 14 তারিখ, তার জন্য আমরা আজকে ফাইনাল খেলা শুরু করছি। ওপেনিং করবেন আমাদের সকল প্রিয় বিধায়ক, আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায় খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে মাঠে পৌঁছে যাবে এবং আজ নীলাঞ্জনা এবং কলকাতা কাস্টমসের খেলা শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट PVTV न्यूज।